तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे देखते हैं पहले जो जेईई मेन के सवाल आते थे तो वो कैसे होते थे, है ना। ये ज्यादा दिन का सवाल नहीं हुआ है, 5-6 साल हुआ है। 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो अभी मैं ये सब सवाल इसलिए बताता हूँ मेरे भाई, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है ना, जनवरी में जो एग्जाम हुआ है भाई साहब, ये लेवल थोड़ा सा, मतलब आप समझ लो मॉडरेट था, आसान था। ठीक है, लेकिन आगे जो अप्रैल में होने वाले एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है, कि वो थोड़ा सा इससे क्या होगा कि मतलब टफ होगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा टफ होगा। क्योंकि भाई साहब मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आया, है ना, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो उसमें भी गर्दा उड़ा देंगे, है ना, वहां पे। तो भैया ये जान के थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ना। हालांकि रैंक वैंक पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि भैया निकलना उतना ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग को ये सब दिखा देना चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा मतलब एक अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर करके रखो, है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। यदि ठीक है, इजी चला गया एग्जाम तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ गया, देन आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में। तो भाई साहब ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा के रखो। ये मत समझना कि पिछले एग्जाम में जैसा हुआ था वैसा ही आएगा। आप ये चीज नोटिस किए होंगे, जो 21 जनवरी को जो क्वेश्चन आया था, उसके बाद का जो एग्जाम था थोड़ा सा मतलब लेवल जो था बढ़ा रहा था, एग्जाम क्वेश्चन का बढ़ रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना, कि अप्रैल में जो एग्जाम होगा मेरे भाई, वो कुछ इसी टाइप का होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को हम लोग करते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ ट्विस्ट कहाँ है। थोड़ा देखते हैं सवाल को, है ना। यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन वेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD as shown in figure, the effective resistance between E and C each। भाई साहब यहाँ पे जनरली हम लोग बनाते हैं इस सवाल को कैसे, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। एक वायर है जिसका पूरा रेजिस्टेंस R है, तो भैया ये 4 भाग में है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/4। ठीक है, और इसका भी R/4, और इसका भी R/4। अब इसका और इसका ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, R/8 होगा, R/8, और इसका भी R/8। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या बोला है, मुझे यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो है ना, ये जो है E और C के बीच में निकालो। कहाँ पे निकालना है, E और C के बीच में निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां तक, ये मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपको, है ना, ताकि आपको आसानी से पता चले। ठीक है, ठीक है ना, ये आपको आसानी से थोड़ा सा पता चले। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है सारे सीरीज में। ठीक है ना, ये सारे सीरीज में। तो भैया देखो, ये R/4 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 मतलब 3R/4 है। 3R, सॉरी, ये क्या है, 3R/4 यहाँ पे देखो। ठीक है, ऐसे है, प्लस, ठीक है ना, ये देखो, ये R/4 प्लस क्या हो जाएगा, R/8। ये बात समझ में आया? ये बात किस किस को समझ में आएगा भाई साहब, बताना। ठीक है, तो अब इसको हम बनाते हैं, ये 8 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 6R प्लस R इज इक्वल टू 7R/8। ठीक है, अब यहां से यहां तक निकल गया, यहां से लेके यहां तक निकल गया। अब ये भी तो पार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखें, ये
यहाँ पे यहाँ का और यहाँ का भी रेसिस्टेंस है, याद रखो, क्योंकि ये ओपन ओपन पाथ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ भी यही ट्विस्ट है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इतना ही सीरीज में करके छोड़ देगा, और आपको यहाँ पे हालांकि ऑप्शन एक नहीं दिया हुआ है, कहीं पे क्या कर देगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा 7R/8। आप बहुत कोई क्या करेंगे, मार के और उसको सीधा आगे निकल लेंगे, हाँ हमने बहुत बनाया, और ये सिली मिस्टेक है भाई, ऐसा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे हम तो ऐसे ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, ओपन नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ई और सी के बीच में क्या है, ओपन नहीं है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, कितना, R/8 मेरे भाई, ठीक है। तो इसका यदि इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ इस टाइप का होगा, ये मेरा ये हो गया और ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला R/8 है और ये वाला 7R/8 है। अब भाई साहब इसको पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो ये इसमें है और यहीं के यहाँ से यहीं तक तो आया है ना 7R/8, बात समझ में आया। तो ये दोनों पैरेलल में, तो भाई साहब पैरेलल में है तो पैरेलल हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 8/R निकालेंगे, प्लस क्या यहाँ पे क्या, ठीक है, यहाँ पे 8/7R, बात समझ में आया। अब यदि देखो यहाँ पे निकालो, ये क्या है 1/R, टोटल R है ना ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भैया 7R आ गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ सॉरी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 7 ये 56 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 56 मेरा, ठीक है, ये 56 हो जाएगा, 5 6 प्लस ये हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि ये यदि हम बात करें तो 1/R जो टोटल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 64/7R। यदि हम R का वैल्यू देखें तो मेरे भैया यहाँ पे आ जाएगा 7R/64। ये क्या है, ये क्या है मेरा टोटल रेसिस्टेंस, है ना। और बहुत कोई क्या करेंगे, ये देखेंगे नहीं, यहाँ पे ये ऐसे ही मार के चले जाएंगे, यही वाला आंसर ऑप्शन में देगा, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया है, तो समझ लो लकी है यहाँ पे बनाने वाले, है ना। तो समझ में आ गया क्या है, ये है बी नंबर इज द राइट आंसर। क्या था इसमें यार, है ना। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए यार, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस पे सारा जो भी जेईई और नीट का जो भी सवाल होंगे भाई साहब सारा बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।